दोस्तों जरा सोचिए, लाइट जो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दौड़ जाती है, क्या उसे एक जगह रोका जा सकता है? फिल्मों में हमने देखा है कि कोई जादू से लेजर बीम को हवा में ही थाम लेता है, मानो समय रुक गया हो। लेकिन हकीकत में क्या ऐसा मुमकिन है? क्या वैज्ञानिक सच में लाइट को फ्रीज कर पाए हैं? इस सवाल ने काफी लोगों को हैरान किया है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, बिल्कुल वैज्ञानिक अंदाज में, बिना किसी फैंटेसी। लाइट यानी फोटोन ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली चीज है। ये 300 मिलियन मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, मतलब 1 मिनट में करीब 18 मिलियन किलोमीटर दौड़ जाएगी, लगभग 20 बार चांद तक जाकर लौट आएगी। इतनी तेज चीज को रोकना आसान नहीं, फ्रीजर में रखने से तो बिल्कुल नहीं। फिर भी विज्ञान ने तरकीब निकाल ली है कि खास परिस्थितियों में लाइट को धीमा किया जाए और लगभग रोक दिया जाए। चलिए देखते हैं ये होता कैसे। लाइट को फ्रीज करने का असली मतलब। सबसे पहले लाइट को फ्रीज करने का वैज्ञानिक मतलब समझ लेते हैं। ये कोई ऐसा जादू नहीं जहां टॉर्च ऑन करते ही उसकी किरणें हवा में रुक जाएं। असल में जब वैज्ञानिक कहते हैं कि उन्होंने लाइट को रोका या फ्रीज किया, तो उनका मतलब होता है लाइट की ऊर्जा या सूचना को कुछ समय के लिए कैद कर लेना। लाइट को सीधे सीधे हवा में रोकना संभव नहीं है, लेकिन हम उसे किसी माध्यम मटेरियल के अंदर धीमा करते करते शून्य गति तक ला सकते हैं और उस माध्यम में संभाल कर रख सकते हैं। ध्यान रखें कि लाइट खुद किसी कण फोटोन की तरह चलती है। उसे रोकने के लिए हमें उसे किसी और रूप में परिवर्तित करके संभालना पड़ता है। आसान भाषा में समझें तो वैज्ञानिक लाइट को एक मैसेज की तरह ट्रैप करते हैं। जैसे ही लाइट को रोका जाता है, वो सच में गायब नहीं होती, बल्कि आसपास के परमाणुओं में उसकी छाप, सूचना दर्ज हो जाती है। बाद में उन्हीं परमाणुओं से वो लाइट दोबारा बाहर निकाली जा सकती है, लगभग वैसी ही जैसी अंदर गई थी। यानी लाइट को कुछ पल के लिए पॉज बटन दबा के रख दिया और फिर प्ले दबाने पर वो आगे बढ़ गई। लेकिन भला कोई माध्यम लाइट को रोकेगा कैसे? यहाँ काम आता है भौतिकी का एक कमाल का ट्रिक, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ट्रांसपेरेंसी EIT कहते हैं। EIT में क्या होता है, आप एक ऐसा मटेरियल लेंगे जो नॉर्मली लाइट को सोख ले या पार न होने दे, जैसे एक अपारदर्शी क्रिस्टल। अब अगर हम उस मटेरियल पर एक खास लेजर, कंट्रोल लेजर मारते हैं, तो वो लेजर उस मटेरियल के परमाणुओं को ऐसा क्वांटम जादू देता है कि मटेरियल एक निश्चित रंग की लाइट के लिए पारदर्शी बन जाता है। यानी जिस दिशा में लेजर लगाया, उस मार्ग पर एक खिड़की खुल जाती है जिससे दूसरी लाइट गुजर सकती है। जैसे ही दूसरी लाइट, सिग्नल बीम, उस माध्यम के अंदर होती है, हम पहला कंट्रोल लेजर बंद कर देते हैं। कंट्रोल लेजर बंद होते ही मटेरियल फिर से अपारदर्शी हो जाता है और अंदर घुसी लाइट बाहर निकलने का रास्ता खो देती है। नतीजा, लाइट उस क्रिस्टल के भीतर फंस जाती है। ये ठीक वैसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में दरवाजा खोलकर टॉर्च की किरण अंदर भेजी और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया जाए तो रोशनी अंदर कैद हो जाएगी। असल में लाइट परमाणुओं द्वारा सोख ली गई है, लेकिन सूचना बची रहती है। अब जब हम चाहें, कंट्रोल लेजर यानी वो दरवाजा दोबारा ऑन कर देते हैं, मटेरियल फिर पारदर्शी बन जाता है और अंदर कैद लाइट वापस बाहर निकल आती है। इस तरह लाइट को रोककर फिर से चलाया जा सकता है। यही है लाइट को फ्रीज करना, लाइट की चाल को शून्य तक लाकर उसकी जानकारी, ऊर्जा को किसी माध्यम में पार्क करना और फिर वापस रिलीज करना। 1999, 2001 लाइट की रफ्तार कम किया गया। चलो अब जानते हैं कि यह कारनामा पहली बार कब और कैसे हुआ। 1999 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में डेनिश वैज्ञानिक लेने हाउ और उनकी टीम ने पहली बार लाइट की स्पीड को ड्रास्टिकली कम किया। उन्होंने लाइट को लगभग 17 मीटर प्रति सेकंड तक स्लो कर दिया था। सोचिए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से सीधे 17 मीटर प्रति सेकंड। ये तो कार से भी धीमी, इंसान के दौड़ने जितनी स्पीड हुई। इसे पाने के लिए उन्होंने एक अति ठंडा पदार्थ, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का इस्तेमाल किया, जहां एटम इतने धीमे होते हैं कि क्वांटम इफेक्ट हावी रहते हैं। हार्वर्ड का यह प्रयोग विज्ञान की दुनिया में टहलका था। प्रकाश को इतनी धीमी गति पर लाना मानो लाइट को पकड़कर खींच लिया हो। बस यही नहीं रुके। साल 2001 में प्रोफेसर लिन हाउ की टीम ने एक कदम और आगे बढ़कर लाइट को पूरी तरह रोक देने का डेमोन्स्ट्रेशन किया। उन्होंने उसी अल्ट्रा कोल्ड एटम वाले सिस्टम में लाइट को घुसाकर लगभग एक क्षण के लिए उसे थाम लिया। यह अवधि बहुत छोटी थी, शायद मिलीसेकंड के ऑर्डर में, मगर सिद्धांत रूप में उन्होंने दिखा दिया कि लाइट को रोकना संभव है। 1999 में 17 मीटर प्रति सेकंड तक की रफ्तार पर लाई लाइट, 2001 में एकदम लाइट को ब्रेक लगा दिया गया। विज्ञान ने नामुमकिन को मुमकिन जैसा बना दिया। इन शुरुआती कामयाबियों के बाद कई शोध समूह इस होड़ में लग गए कि लाइट को और लंबे समय तक कैसे रोका जाए। 2001 के आसपास तक लाइट को रोकना बस पल भर के लिए संभव था, पर अगले दशक में इसमें सुधार होने लगा। वैज्ञानिक अलग अलग माध्यम इस्तेमाल कर रहे थे, कभी अल्ट्रा कोल्ड गैस, कभी विशेष क्रिस्टल। कुछ सालों बाद 2013 में जर्मनी की टेक्निशे यूनिवर्सिटेट डार्मस्टाड के शोधकर्ताओं ने नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने लाइट को पूरे 60 सेकंड यानी 1 मिनट तक रोके रखा। ये सुनकर आप सच में कहेंगे, वाकई जादू ही है। 1 मिनट तक लाइट को कैद रखना पहले के रिकॉर्ड कुछ सेकंड से लाखों गुना ज्यादा था। 2013, 1 मिनट के लिए लाइट कैद किया गया। आप सोच रहे होंगे, भला 1 मिनट तक लाइट को रोका कैसे गया? यह प्रयोग थोड़ा अलग था। हार्वर्ड के शुरुआती एक्सपेरिमेंट जहां अति ठंडी गैस BC में थे, वहीं डार्मस्टैट जर्मनी की टीम ने एक विशेष क्रिस्टल का उपयोग किया। इस क्रिस्टल में प्रसियोडियम
पीआर आयन मिले हुए थे और इसे बेहद ठंडा -450 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे रखा गया। इन्होंने EIT वाली तकनीक को और तराशा। पहला कदम, जैसा हमने समझा, क्रिस्टल जो आमतौर पर ओपेक था उसे एक लेजर बीम, कंट्रोल बीम की मदद से कुछ क्षण के लिए पारदर्शी बनाया गया। दूसरा कदम, उसी दौरान एक दूसरी लेजर सिग्नल बीम जिसमें लाइट थी उस पारदर्शी खिड़की से क्रिस्टल के अंदर भेजी गई। तीसरा कदम, जैसे ही लाइट अंदर पहुंची, कंट्रोल लेजर को बंद कर दिया। क्रिस्टल दोबारा अपारदर्शी हो गया और लाइट भीतर फंस गई, बिना अवशोषित हुए। अब वो लाइट वहां स्पिन वेव बनकर मौजूद थी, परमाणुओं में एक तरह से छिपी हुई। इस तरह उन्होंने लाइट को अब्सॉर्ब हुए बिना होल्ड करके रखा। डार्मस्टैट की टीम ने न सिर्फ एक बीम बल्कि लाइट से बनी एक तस्वीर 3 क्षैतिज पट्टियों वाली को भी 1 मिनट के लिए स्टोर करके दिखाया। 100 माइक्रोमीटर लंबी 3 धारियों वाली इमेज लाइट में बनाकर क्रिस्टल में भेजी गई और 60 सेकंड बाद भी जब बाहर निकाली तो वो धारियां पहचान में आ रही थीं। हालांकि समय बढ़ने पर थोड़ा धुंधली होती गई। ये बिल्कुल ऐसा था मानो आपने किसी फोटो को मेमोरी में सेव करके मिनट भर बाद रीस्टोर कर लिया हो। जर्मनी की डार्मस्टैट लैब में प्रयोग के दौरान इस्तेमाल किया गया ऑप्टिकल सेटअप, जहां लेजर और क्रायोजेनिक रूप से ठंडे क्रिस्टल की मदद से लाइट को 60 सेकंड तक कैद किया गया। इस तकनीक में एक लेजर की बदौलत क्रिस्टल को चुनी हुई लाइट के लिए पारदर्शी बनाया जाता है और दूसरी लेजर प्रकाश का सिग्नल अंदर भेजकर फंसा ली जाती है। बाद में पहली लेजर दोबारा ऑन करके लाइट को रिलीज किया जाता है। डार्मस्टैट के इस रिकॉर्ड ने दिखा दिया कि लाइट को एक पूरी मिनट के लिए फ्रीज किया जा सकता है। इसका महत्व सिर्फ रिकॉर्ड बनाना नहीं था, ये क्वांटम कम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग के लिए एक बड़ा कदम था, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इस उपलब्धि के बाद वैज्ञानिकों का उत्साह और बढ़ा कि इसे और बेहतर कैसे किया जाए। 2013 के बाद से लाइट को रोकने के प्रयोग 2 दिशाओं में आगे बढ़े। एक दिशा थी ठोस क्रिस्टल में मेमोरी टाइम बढ़ाना, जो हमने देखा। दूसरी दिशा थी वापस अति ठंडी गैसों, अल्ट्रा कोल्ड एटम्स में लाइट को कंट्रोल करना और उसे नए तरीके से रोकना। 2015 के आसपास वैज्ञानिकों ने स्टेशनरी लाइट का कॉन्सेप्ट विकसित किया। खासकर ऑस्ट्रेलिया की ANU यूनिवर्सिटी में एक टीम ने इसमें कामयाबी पाई। स्टेशनरी लाइट में उन्होंने किया ये कि एक बहुत ठंडे रुबिडियम गैस के बादल में 2 लेजर बीम ऐसे चलाएं कि गैस के 2 अलग हिस्सों के परमाणु एक्साइट हो गए। इन 2 हिस्सों के परमाणु आपस में फोटॉन का लेन देन करने लगे। एक प्रकार की गूंज जैसी स्थापित हो गई, जहां प्रकाश फंसकर वहीं के वहीं दोलन करता रहा। इस प्रक्रिया में लाइट कुछ देर के लिए बादल के भीतर खड़ी रह सकती है, हिलती डुलती नहीं, बस अदला बदली होती रहती है। हालांकि यह समय अभी भी सेकंड के छोटे अंश, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड जितना था, लेकिन खास बात यह थी कि यह सेल्फ सस्टेन्ड स्टेशनरी लाइट थी, यानी लाइट खुद को सहारा देकर रुकी थी। इस तकनीक को भविष्य के ऑप्टिकल क्वांटम लॉजिक गेट बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना गया। उसी दौर में दुनिया भर की लैब्स अल्ट्रा कोल्ड एटम का इस्तेमाल कर क्वांटम मेमोरीज बना रही थी। 2015 तक आते आते वैज्ञानिकों के पास बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट, कोल्ड एटम वेपर और सॉलिड स्टेट क्रिस्टल तीनों प्लेटफॉर्म पर धीमी या रुकी लाइट के डेमोन्स्ट्रेशन उपलब्ध थे। ये सभी प्रयोग दिखा रहे थे कि हम परिस्थिति अनुसार कुछ माइक्रोसेकंड से लेकर दर्जनों सेकंड तक लाइट को होल्ड कर सकते हैं। अब बिल्कुल हाल की बात, साल 2025 में वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में ढालने में सफलता पाई है। आपने सुपर सॉलिड का नाम शायद न सुना हो। सुपर सॉलिड एक अजीबोगरीब क्वांटम अवस्था है जिसमें पदार्थ तरल की तरह बिना घर्षण के बह सकता है, लेकिन साथ ही उसमें ठोस जैसी एक क्रिस्टलीय संरचना भी होती है। यानी यह एक साथ ठोस और द्रव दोनों के गुण दिखाता है। अब तक सुपर सॉलिड अवस्था सिर्फ अल्ट्रा कोल्ड परमाणु गैसों में देखी गई थी, लेकिन 2025 में पहली बार इसे फोटॉनों के साथ हासिल किया गया। इटली के वैज्ञानिकों अंटोनियो जियानफ्रेटे और साथियों ने लेजर लाइट को एक खास अर्धचालक पदार्थ गैलियम आर्सेनाइड में दौड़ाकर फोटॉन को पोलरिटॉन नामक कणों में बदल दिया, जो उस पदार्थ में फंस गए। इन पोलरिटॉनों ने मिलकर एक लेजर लाइट का सुपर सॉलिड बना दिया। मतलब लाइट का एक हिस्सा ऐसे पैटर्न में जम गया कि उसमें सॉलिड जैसा ऑर्डर भी था और फ्लूइड जैसी प्रवाह क्षमता भी, शून्य विस्कोसिटी। इस काम को नेचर जर्नल में प्रकाशित किया गया और वैज्ञानिकों ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, आगे सुपर सॉलिडिटी को समझने के नए रास्ते खुलेंगे। सुपर सॉलिड लाइट फिलहाल एक शोध का विषय है, लेकिन भविष्य में इससे क्वांटम तरल पदार्थ और लाइट मेटर इंटरेक्शन को समझने में नई क्रांति आ सकती है। जहां 2000 के दशक की शुरुआत में हम प्रकाश को मिलीसेकंड स्तर पर रोक पा रहे थे, वहीं अब 2020 के दशक में हमारी पहुंच मिनटों तक और नए क्वांटम फेज सुपर सॉलिड आदि तक हो गई है। हालांकि आम परिस्थितियों में अभी भी आप टॉर्च ऑन करके बीम को हवा में नहीं रोक सकते, पर प्रयोगशालाओं में खास हालात बनाकर प्रकाश को फ्रीज करना एक हकीकत बन चुका है। अब एक दिलचस्प पहलू यह है कि लाइट और समय टाइम माइंड ब्लोइंग है। आइंस्टाइन की विशेष सापेक्षता स्पेशल रिलेटिविटी हमें बताती है कि जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, उसके लिए समय धीमा हो जाता है। अगर आप एक अंतरिक्ष यान को लगभग प्रकाश की गति पर ले जाए तो बाहरी दुनिया की तुलना में उस यान में घड़ी बहुत धीमी चलेगी। सापेक्षता के गणित के अनुसार यदि कोई वस्तु सही मायनों में प्रकाश की गति तक पहुंच पाती तो उसके संदर्भ में समय पूरी तरह रुक जाएगा।
दूसरे शब्दों में, प्रकाश की गति पर चलते हुए समय का प्रवाह शून्य हो जाता है। ये एक सैद्धांतिक सीमा है। अब गौर करें, फोटोन खुद हमेशा प्रकाश की गति से चलते हैं, तो क्या फोटोन के लिए समय रुका हुआ है? ये एक दार्शनिक सवाल जैसा लगता है। सापेक्षता कहती है कि हम फोटोन के नजरिए से समय को माप नहीं सकते, क्योंकि प्रकाश की गति पर चलने वाले कण के लिए अपना रेफरेंस फ्रेम निर्धारित नहीं किया जा सकता। फिर भी आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि फोटोन जन्म लेते ही बूढ़े हो जाते हैं, यानी उनके लिए समय बीतता ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर सूरज से निकले फोटोन को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं हमारे हिसाब से, लेकिन फोटोन महसूस नहीं करता कि समय बीता है, क्योंकि वो पूरी यात्रा प्रकाश वेग पर करता है। तो एक तरह से फोटोन के लिए समय अर्थहीन है। ये बातें दिमाग घुमा सकती हैं, पर मुख्य निष्कर्ष ये है, आप और हम जैसे द्रव्यमान वाले वस्तुओं के लिए समय का प्रवाह हमेशा होता है, लेकिन बिना द्रव्यमान वाली लाइट के लिए समय की अवधारणा अलग है। फोटोन तो जब चलते हैं हमेशा प्रकाश गति पर चलते हैं, तो टाइम डायलेशन के कारण उनका अपना समय स्थिर हो जाता है। क्या हम समय को रोक सकते हैं? ये सवाल अक्सर आता है। अगर हम लाइट को रोक सकते हैं तो क्या समय को भी रोक सकते हैं? दुर्भाग्य से वर्तमान भौतिकी के नियम समय को रोकने की इजाजत नहीं देते, कम से कम हमारे जैसे प्रेक्षक के लिए। समय किसी ग्लोबल घंटी की टिक टिक नहीं जिसे बंद किया जा सके। ये तो हर वस्तु के अपने फ्रेम में गुजरने वाली चीज है। हाँ, रिलेटिविटी की वजह से हम समय के प्रवाह को धीमा जरूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप तेज रफ्तार से अंतरिक्ष यात्रा करें तो धरती के मुकाबले आपके लिए कम समय बीतेगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। लेकिन पूरी तरह टाइम फ्रीज करने के लिए आपको प्रकाश की गति से चलना पड़ेगा, जो किसी भी भौतिक वस्तु जिसका द्रव्यमान है के लिए असंभव है, क्योंकि उसमें अनंत ऊर्जा लगेगी। तो विज्ञान के अनुसार हम समय को रोक नहीं सकते। हाँ, अलग अलग परिस्थितियों में समय का अनुभव जरूर बदला जा सकता है, जैसे ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है इत्यादि। टाइम फ्रीज महज साइंस फिक्शन का आइडिया है, वास्तविक जीवन में नहीं किया जा सकता। हमारे लाइट फ्रीज वाले केस में भी लाइट को रोकना समय को रोकना नहीं है। लाइट थमी है, पर प्रयोग करने वाले वैज्ञानिकों की घड़ी चल रही है। लाइट को फ्रीज करने से जो हासिल होता है वो है सूचना को होल्ड करना, न कि ब्रह्मांड की टाइमलाइन को पॉज करना। अब हम फ्रीज शब्द का एक दिलचस्प तुलनात्मक नजरिया देखते हैं। फ्रीज करना आमतौर पर हम तब कहते हैं जब किसी चीज को इतना ठंडा कर दें कि उसकी गति रुक जाए। उदाहरण के लिए, पानी को जब आप फ्रीजर में रखते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। तरल पानी के अणु जो इधर उधर तेजी से भाग रहे थे, वे ठंड में अपनी जगह पर थम जाते हैं और एक सॉलिड क्रिस्टल बर्फ बना लेते हैं। यानी पानी को फ्रीज करने पर उसकी इंटरमोलिकुलर मूवमेंट लगभग शून्य हो जाती है। इसी तरह साइंस फिक्शन फिल्मों में एक कॉन्सेप्ट आता है क्रायोजेनिक स्लीप, क्रायो स्लीप या क्रायो फ्रीजिंग लोगों को लंबी अंतरिक्ष यात्रा के लिए। हकीकत में भी वैज्ञानिक बहुत कम तापमान पर जीवों के मेटाबॉलिज्म को धीमा करने के तरीके खोज रहे हैं। आइडिया यह है कि शरीर के अंदर की रासायनिक प्रक्रियाएं इतना स्लो हो जाए कि व्यक्ति सदियों सोया रह सके बिना अधिक उम्र बढ़ाए। हालांकि अब तक इंसानों पर क्रायो प्रिजर्वेशन प्रयोगात्मक ही है, पर छोटे जीवों और अंगों को संरक्षित करने में प्रगति हुई है। ध्यान दें, यहाँ भी समय नहीं रुका है, बस जैविक क्रियाएं लगभग थम सी गई हैं, जिससे बाहरी दुनिया के मुकाबले उस व्यक्ति के लिए समय का एहसास नगण्य हो जाएगा। लाइट को फ्रीज करना इन सबसे अलग है। हम लाइट को ठंडा नहीं करते। असल में फोटोन ठंडे या गर्म होने का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि उनका तापमान पर सीधा मतलब नहीं। लेकिन हम लाइट को धीमा जरूर करते हैं, जैसा हमने EIT ECT से देखा। फर्क यह है कि पानी को जमाने पर वो ठोस बर्फ बन जाता है, अपनी जगह बंध जाता है। लाइट को जमाने पर हम उसे सीधे ठोस नहीं बनाते, बल्कि दूसरे एटमों में छिपा देते हैं। लाइट की एनर्जी इंफॉर्मेशन को एटम के इंटरल स्टेट जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन या एक्साइटेशन में स्टोर कर देते हैं। इस दौरान फोटोन मूल रूप से अब्सॉर्ब हो चुका होता है, यानी प्रकाश तो नहीं दिखेगा, पर उसकी याद उस परमाणु समूह में रहती है। तो पानी को जमाना और पानी के अणुओं की गति रोकना और उन्हें क्रिस्टल लेटिस में बांधना। क्रायोस्लीप खान जैविक कोशिकाओं प्रक्रियाओं को इतना स्लो कर देना कि जीवन प्रक्रियाएं लगभग रुक जाए, पर जीव जिंदा रहे। लाइट फ्रीज एट फोटोन को एक माध्यम में रुकवा देना, फोटोन की ऊर्जा को परमाणुओं में कैद कर लेना, ताकि बाद में फिर फोटोन के रूप में निकाल सके। तीनों ही मामलों में शब्द फ्रीज का मतलब गति को रोकना है, चाहे अणुओं की, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की या फोटोनों की। अंतर यह है कि पहले दो में तापमान घटाकर गति रोकी जाती है, जबकि लाइट के मामले में क्वांटम ट्रिक लगाकर लाइट को रोकते हैं। पानी जमाने पर वह ठोस हो जाता है, लाइट को जमाने पर हम उसे स्मृति मेमोरी में बदल देते हैं और फिर वापस लाइट बना देते हैं। भविष्य में क्या करेंगे रोकी हुई लाइट से? आप सोच रहे होंगे, भला लाइट को रोकने छोड़ने से क्या फायदा होने वाला है? विश्वास कीजिए, इस तकनीक के बेहद क्रांतिकारी एप्लीकेशंस हैं, खासकर उभरते क्वांटम तकनीकों में। क्वांटम मेमोरी लाइट को सूचना ले जाने के लिए सर्वोत्तम माध्यम माना जाता है, फोटोन से तेज कुछ नहीं। क्वांटम कंप्यूटर या क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क में हमें कभी कभी फोटोन को संभाल कर रखने की जरूरत पड़ेगी। उदाहरण के लिए, दो क्वांटम नोड को सिंक्रोनाइज करना हो तो फोटोन को थोड़ी देर रोककर सही वक्त पर छोड़ा जाएगा।
प्रकाश को रोक कर रखने की तकनीक असल में क्वांटम मेमोरी बनाने का आधार है। ये ऐसी मेमोरी होगी जहां डेटा कोई इलेक्ट्रॉनिक बिट नहीं बल्कि एक फोटोन का क्वांटम स्टेट जैसे फेज या पोलराइजेशन होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि लंबे समय तक लाइट स्टोरेज संभव हुआ तो हम स्पेशली स्पेशियल मल्टीप्लेक्स्ड क्वांटम मेमोरी बना पाएंगे, मतलब अलग अलग स्थानों पिक्सल पर कई क्वांटम बिट एक साथ स्टोर। क्वांटम कंप्यूटिंग ऑफ ऑप्टिकल प्रोसेसर। भविष्य में ऐसे क्वांटम कंप्यूटर आने की उम्मीद है जो फोटोन का उपयोग क्वांटम बिट के तौर पर करेंगे। वहां फोटोन को आपस में इंटरेक्ट कराने के लिए या लॉजिक गेट बनाने के लिए उन्हें धीमा या रोकना पड़ेगा, वरना दो फोटोन एक दूसरे को देख ही नहीं सकते। हाल के प्रयोग जहां स्टेशनरी लाइट से दो फोटॉन्स के बीच इंटरैक्शन कराने की बात हुई, वो क्वांटम लॉजिक गेट की दिशा में कदम है। इस तरह लाइट को रोककर हम फोटोनों को वह मौका देते हैं कि वे आपस में क्वांटम स्तर पर बातचीत कर पाएं। प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर के लिए यह बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक होगा। क्वांटम कम्युनिकेशन। रोकी हुई लाइट तकनीक का एक बड़ा फायदा क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क में होगा। आज के इंटरनेट में सिग्नल को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए रिपीटर, बूस्टर लगते हैं क्योंकि सिग्नल कमजोर हो जाता है। क्वांटम कम्युनिकेशन जैसे क्वांटम कीज या क्यूबिट्स भेजना में बीच में सीधे बूस्टर नहीं लगा सकते क्योंकि वो क्वांटम स्टेट नष्ट हो जाएगा। इसकी जगह क्वांटम रिपीटर का कॉन्सेप्ट है, जहां आप फोटोन को एक क्वांटम मेमोरी में रोककर उसकी सूचना नए फोटोन में आगे भेजते हैं। डार्मस्टैट की टीम ने भी अपने पेपर में बताया था कि 60 सेकंड लाइट स्टोरेज क्वांटम रिपीटर्स के निर्माण की दिशा में अहम कदम है। इसे लंबी दूरी की सिक्योर्ड क्वांटम कम्युनिकेशन जैसे क्वांटम इंटरनेट मुमकिन होगी, क्योंकि आप सूचनाओं को बीच बीच में पकड़कर पुनः संगठित कर पाएंगे बिना उन्हें क्लासिकल रूप में बदले। वैज्ञानिक कहते हैं कि लाइट को जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी ही दूर क्वांटम इंफॉर्मेशन को त्रुटिरहित भेजना संभव होगा। अदर यूज। इसके अलावा इतनी बारीकी से प्रकाश को कंट्रोल करना हमें बेसिक साइंस में नई खोज करने का मौका भी देता है। उदाहरण के लिए सुपर सॉलिड लाइट के प्रयोग से क्वांटम पदार्थ के गुण समझने में मदद मिलेगी। रोकी हुई लाइट के जरिए हम बहुत सेंसिटिव सेंसर बना सकते हैं। सोचिए, यदि प्रकाश का एक कण भी अपनी जगह रुका है तो आसपास के एनवायरनमेंट में जरा सा परिवर्तन भी उसे प्रभावित करेगा, जिसे मापा जा सकता है। संभव है कि भविष्य में ऐसे ऑप्टिकल सेंसर हों जो ग्रेविटी फील्ड या डार्क मैटर जैसे सूक्ष्म असर को डिटेक्ट करने में काम आए। कुल मिलाकर प्रकाश को काबू करना, चाहे धीमा करना हो या रोकना, अगली पीढ़ी की क्वांटम तकनीकों की एक बहुत बड़ा कदम है। जैसा इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनों को हम मनचाहे रूप से चलाना बंद करना सीख गए और कंप्यूटर बना डाला, वैसा ही ऑप्टिक्स में फोटोन को कंट्रोल करके एक ऑप्टिकल क्रांति का रास्ता खुल रहा है। आखिर में एक महत्वपूर्ण बात, मीडिया में लाइट को फ्रीज किया जैसी सुर्खियां अक्सर बड़े रॉन्ग वे में पेश की जाती है, जिससे आम लोगों को थोड़ा भ्रम हो सकता है। सुनने में आता है वैज्ञानिकों ने प्रकाश को जमाकर समय रोक दिया वगैरह। हमने इस वीडियो में तथ्यात्मक रूप से देखा कि असलियत क्या है। लाइट को फ्रीज करना मुमकिन है, पर यह स्टार वॉर्स वाली फ्रीज नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स वाली फ्रीज है। लाइट को रोकने का मतलब टाइम को रोकना नहीं बल्कि सूचना को संचित करना है। माना यह कॉन्सेप्ट अपने आप में काफी रोमांचक है। जब पहली बार किसी ने सुना था कि लाइट को रोक दिया तो लगा था कहीं टाइम ट्रैवल वगैरह की बात तो नहीं हो रही, लेकिन विज्ञान की खूबसूरती यही है कि वो चमत्कार जैसे लगने वाले परिणाम भी ठोस तर्क और प्रयोगों पर आधारित होते हैं। हमने देखा कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, EIT, क्रायोजेनिक क्रिस्टल, ये सब मिलकर कैसे वो कर दिखाते हैं जो आम हालात में असंभव था। अगली बार आप खबरों में सुने लाइट को फ्रीज कर दिया गया तो हैरान जरूर हो पर कंफ्यूज ना हो। उसके पीछे का साइंस अब आप जानते हैं। मीडिया की सनसनीखेज हेडलाइंस के पीछे छिपे असली विज्ञान को समझना जरूरी है, क्योंकि असली विज्ञान अपने आप में कम रोमांचक नहीं। लाइट को रोकना आज हकीकत है और कल यही टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लेजर या GPS एक दिन प्रयोगशाला से निकलकर आम जीवन में आए थे। कंक्लूजन यही है, हाँ, वैज्ञानिकों ने खास परिस्थितियों में लाइट को फ्रीज किया है, यानी उसकी लाइट की रेज को समय के लिए रोक कर रखा और फिर चालू किया है। ये कोई जादू नहीं बल्कि कठिन परिश्रम और समझ का नतीजा है। फिलहाल ये सब कंट्रोल्ड माहौल में होता है, लेकिन एक दिन शायद हम और उन्नत तरीके से लाइट को मनचाहा रूप देने लगेंगे। तब तक विज्ञान के सफर का आनंद लीजिए और तथ्यों के साथ जुड़े रहिए। सीखने का सिलसिला जारी रखें। मिलते हैं अगली बार एक और रोचक साइंटिफिक चर्चा के साथ। धन्यवाद।